हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंखधार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। तो आज का टॉपिक है आपका कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। तो सबसे पहले तो आपको ये बताया जाए कि कोणीय त्वरण होता क्या है और रेखीय त्वरण क्या होता है, फिर डेरिवेशन कराएं। भाई पहले डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए कि कोणीय त्वरण क्या है और रेखीय त्वरण क्या है। तो पहले बताते हैं आपको कोणीय त्वरण क्या होता है। इंग्लिश में कहलाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होता है? घूर्णन गति करते किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। फिर से बताते हैं, घूर्णन गति कैसी? सर्कुलर। घूर्णन गति करते किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ रेखीय त्वरण पे। रेखीय गति करते किसी पिंड के रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। फिर से बताते हैं, रेखीय गति करते किसी पिंड के रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। मतलब कि रेखीय त्वरण आपका तब उत्पन्न होगा जब आप सरल रेखा में गति कर रहे होगे, और कोणीय त्वरण तब उत्पन्न होगा जब आप वृत्तीय पथ पर गति कर रहे होगे। मतलब कि जैसे हम रोड पे, सीधी रोड पे चल रहे हैं बाइक से, ट्रैफिक नहीं है तेज चला रहे हैं, ट्रैफिक आ गया स्लो चला रहे हैं, रोड खराब है स्लो चला रहे हैं, रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा। अगर मान लो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, तो वृत्ताकार पथ पर गति अगर हम कर रहे हैं तो कभी चढ़ाई आ गई स्पीड कम हो गई, ढलान आ गया स्पीड ज़्यादा हो गई, तो ऐसा त्वरण होगा कोणीय त्वरण। ठीक है कि भाई कोणीय त्वरण घूर्णन गति में किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। रेखीय त्वरण, रेखीय गति करते किसी पिंड के रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब आपका भाई डेरिवेशन स्टार्ट होता है कि कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, आपके सामने ये डायग्राम है जिसमें एक पिंड दिखाया गया है जिसकी घूर्णन अक्ष है O। घूर्णन अक्ष, रोटेटरी एक्सिस कितनी है? O। घूर्णन अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर घूर्णन गति हो रही है। तो पिंड जो है भाई एक बिंदु O के अक्ष के परतः गति हो रही है। ठीक है, जैसे आपकी क्लॉक होती है भाई, वॉल वाली क्लॉक है, दीवार घड़ी, उसमें 3 सुइयां होती हैं, आवर की, मिनट की और सेकंड की। तीनों पिंस जो होती हैं एक एक्सिस के थ्रू क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। तो ऐसी गति कैसी कहलाती है? घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। तो हमने माना कि कोई पिंड जिसका भाई घूर्णन अक्ष कितनी है? O। कोई पिंड अपनी घूर्णन अक्ष O के परतः गति कर रहा है, और पिंड भाई घूर्णन अक्ष के परतः O के परतः गति कर रहा है। ठीक है, तो हमने उससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, तो भाई इस अक्ष के परतः गति कर रहा है। तो सबसे पहले पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? भाई त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो अगर त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय है तो कोणीय त्वरण होगा कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। आप इतना ये हटा लो त्वरण, तो भाई त्वरण बराबर हो गया वेग परिवर्तन बटे समय, तो कोणीय त्वरण होगा कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। कोणीय त्वरण हो गया अल्फा, कोणीय वेग परिवर्तन हो गया डी ओमेगा। भाई कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। कोणीय वेग परिवर्तन हो गया डी ओमेगा और समय हो गया डी टी। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब भाई कोणीय त्वरण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अल्फा से। अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे
dt। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। तो अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 1। अब भाई ये डेरिवेशन आगे कैसे हो, तो देखिए कोणीय वेग और रेखीय वेग में आपको पिछले चैप्टर्स में वृत्तीय गति में डेरिवेशन करवाया था मैंने एक। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा बराबर v अपॉन आर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है भाई, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा की जगह रख दिया v अपॉन आर, तो अल्फा बराबर हो गया डी वी अपॉन आर इंटू डी टी। अब बच्चों देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। कांस्टेंट वैल्यू यहां पर क्या है, आर। 1 अपॉन आर आ गया बाहर, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है भाई, जो रेडियस है ये थोड़ी चेंज हो जाएगी कोई, भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी कोई। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या आ गई बाहर, एल्फा बराबर 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी टी। डी से मतलब आप क्या चीज निकालना है, परिवर्तन, और वेग परिवर्तन बटे समय। कोणीय त्वरण क्या है भाई यहाँ पर, ओमेगा। वो कोणीय वेग क्या है, ओमेगा, और रेखीय वेग क्या है, v। तो भाई रेखीय वेग बटे समय बराबर होगा रेखीय त्वरण के। भाई रेखीय वेग बटे समय बराबर किसके होगा, भाई रेखीय वेग बटे समय बराबर होगा रेखीय वेग के। तो देखिए हम कहेंगे परंतु ए बराबर हो गया आपका dv अपॉन dt। ठीक है, रेखीय त्वरण बराबर रेखीय वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो dv अपॉन dt बराबर किसके हो गया, a के। a इधर आ गया, r इधर चला गया, तो a बराबर r अल्फा। तो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध आपका हो गया a इक्वल्स टू आर अल्फा। रेखीय त्वरण इसमें कौन सा है, a, और कोणीय त्वरण कौन सा है, अल्फा। तो रेखीय त्वरण है a और कोणीय त्वरण है अल्फा। तो भाई फॉर्मूला आया a इक्वल्स टू आर अल्फा, मतलब कि किसी पिंड का रेखीय त्वरण उसके कोणीय त्वरण तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना चाहो, किसी पिंड का रेखीय त्वरण उसके कोणीय त्वरण तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक बार आपको रिवाइज करा दें डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन क्या है, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण क्या होता है, घूर्णन गति करते किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, रेखीय त्वरण, रेखीय गति करते किसी पिंड के रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। हमने लिया ये पिंड, घूर्णन अक्ष कितनी है, O। इसमें r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां से घूर्णन गति हो रही है। ये घूर्णन गति हो रही है बच्चों, देखो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कहा कि पिंड में का कोणीय त्वरण, भाई त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय त्वरण हो गया कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। कोणीय त्वरण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा से, और कोणीय वेग को ओमेगा से। और परिवर्तन या तो आप डेल्टा से निकाल लो या डी से निकाल लो। स्मॉल डी से मायने क्या है, स्मॉल डी से मायने है परिवर्तन आप निकाल रहे हैं बहुत ही कम। तो अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब भाई डेरिवेशन हमारा यहीं पर ही रुक गया। कैसे करें, तो आपको पिछले चैप्टर्स में मैंने करवाया था कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध।
कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू निकालिए, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर एल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा की जगह रख दिया v अपॉन आर, एल्फा बराबर डी अपॉन डी टी वी अपॉन आर, आर आ गया आगे, क्यों? कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाती है, ठीक है। डी ओमेगा अपॉन डी टी, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय किसके बराबर, कोई डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी, वी यहां पर क्या है, रेखीय वेग, और रेखीय वेग परिवर्तन बटे समय किसके होगा, रेखीय त्वरण के, और कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय कोणीय त्वरण के। तो dv अपॉन dt हो गया a के, r इधर चला गया, a इक्वल्स टू आर एल्फा। किसी पिंड का रेखीय त्वरण उसके कोणीय त्वरण तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। a इक्वल्स टू आर एल्फा। तो भाई अगर आप जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिखना चाहें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, किसी पिंड का रेखीय त्वरण उसके कोणीय त्वरण तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। a यहां पर रेखीय त्वरण है जबकि एल्फा यहां पर कोणीय त्वरण है, ठीक है, और r है घूर्णन अक्ष से दूरी। तो बच्चों ये डेरिवेशन आज के क्लास लेक्चर में हमने करवाया। डायग्राम आप अपना ड्रॉ करिएगा पेंसिल से, डायग्राम अपना पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, और इस पहले जो भी आपको हम रिटन वर्क दे रहे हैं, पहले डेरिवेशन करने का मेथड होता है, पहले आप डायग्राम बनाइए पेंसिल से, थ्योरी लिखिए, और थ्योरी लिखने के बाद फिर लिखिए मैथमेटिकल, ठीक है। तो डेरिवेशन आज आपका होता है, इससे आगे कराएंगे नेक्स्ट टर्म पे। थैंक यू।